रजब भट्ट को 4 स्टार्स जो है सपोर्ट कर रहे हैं। जून और जुलाई में रजब भट्ट अच्छे तरीके से अपने मामलात को सेटल कर पाएगा। तो सेकंड कार्ड की एनर्जी में सॉलिड मदद है, इंफॉर्मेशन है, और थर्ड कार्ड में अपॉर्चुनिटीज, मुल्क के बाहर आना जाना। मैं तो समझता हूँ रजब भट्ट का एक ही 2026 का कार्ड मैं निकालूं तो ये जो टेंशन नेगेटिविटी है ये खत्म हो जाएगी। जेल में जाने की बात करें तो नहीं, ये अदालती सूरत हाल रहेगी। जस्टिस का कार्ड है, वो कानूनी मामला के जरिए डील करेगा। मैं समझता हूँ अच्छी एनर्जी है। तीनों जो स्टार्स हैं उसको फायदा दे रहे हैं, तो रहेगा प्रेशर लेकिन बच जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आगे जाके फैमिली जो है वो बाहर सेटल कर देगा रजब भट्ट फैमिली को। यहाँ पे एक हैवी अमाउंट पे कर देंगे, सादुर रहमान यहाँ पे पैसा दे देंगे जो जितना देना है जहाँ जहाँ। और फिर उसके बाद ये है कि बड़ी खबर, उनको काम करने की इजाज़त दे दी जाएगी। और थर्ड फिर चीज़ें बेहतरी की तरफ चले जाएंगी। डकी भाई की ज़रूर बात करूँगा कि ऐसे अल्फाज बाज़-औक़ात मजहबी मामला से मुतल्लिका ना अदा करें जिसकी वजह से लोगों का रुझान उनकी तरफ हो जाए। अपने मुंह से अल्फाज का चुनाव बहुत ही अच्छा। अगर ये यूट्यूबर्स और टिकटॉकर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके काम की पजीराई होगी। यहाँ कहीं इन्होंने गलत अल्फाज का चुनाव किया या नेगेटिविटी को फ़रोग दिया तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा 2026। अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स पे आजकल घेरा बहुत ज़्यादा तंग है। हमने पिछले कुछ चंद माह में देखा कि डकी भाई के ऊपर भी बहुत बुरा वक्त आया, और आजकल रजब भट्ट जो कि पाकिस्तान के एक मशहूर यूट्यूबर हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही यूके से आए हैं, और कल उनके ऊपर एक बहुत बुरा तशद्दुद हुआ। कराची की कोर्ट के अंदर वुकला ने उन्हें बहुत मारा। और टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स के साथ इस तरह का नारवा सलूक आखिर क्यों हो रहा है, और आगे 2026 इनके लिए कैसा गुजरेगा, इस सब पे बात करने के लिए आज हमने मशहूर एस्ट्रोलॉजर, नमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर दाऊद को बुलाया। इनसे जानते हैं इनकी प्रिडिक्शंस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह दोहा, आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि रजब भट्ट मशहूर टिकटॉकर, सब उन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं। अभी हाल ही में, अभी एक दो दिन पहले उनके साथ ये वाकया पेश आया। तो सर आप क्या उनके कार्ड्स में देख रहे हैं? उनके फ्यूचर में उनका 2026 कैसा गुजरेगा? क्या कंट्रोवर्सीज होंगी? देखें, सबसे पहले रजब भट्ट की एनर्जी की बात करूं। डेट ऑफ बर्थ 28/12/1994। 28 को हम मुफरत से तब्दील करें तो वन वन है, सन, सूरज। और 2026 को भी हम करें तो वन, सूरज। सूरज। तो बिलाशुबा ये जो साल 2026 है, एक पॉजिटिव चेंज होगा रजब भट्ट के हवाले से, बहुत पॉजिटिव चेंज है। अच्छा, सेकंड कार्ड, सेकंड एनर्जी 28 के बाद है 12। 12 जुपिटर की एनर्जी है, यानी कि अगर हम देखें तो 135 निकलता है 90 94 के मुताबिक। 1 आपको पता है सन, 3 जुपिटर और 5 जो है मरकरी। तो रजब भट्ट ने तो मीडिया में रहना ही रहना है, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि ड्राइवर नंबर 1 और कंडक्टर नंबर फिर जो है 9 बनता है। 9 है मार्स। ठीक है। मार्स, आपने देखा होगा 2025 में मार्स की एनर्जी क्या थी। पाक इंडिया जंग हुई जी जी और जी जी। बस लड़ाइयाँ हाँ झगड़े जी। इस तरह के मामलात रहे। तो रजब भट्ट को 4 स्टार्स जो है सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि एक सन है, 3 जुपिटर है, 5 मरकरी है और 9 मार्स। ठीक है। लड़ाई झगड़े और इस तरह की सूरत हाल रहेगी। 9 की एनर्जी की वजह से वो कुछ मजहबी बात और मजहबी बातें निकलेंगी और उसकी वजह से वो चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। 5 वो अपनी लड़ाई लड़ेगा। 3 भी जुपिटर है और 1 शम्स है। तो ये कंट्रोवर्सी उसकी रहनी है, ये ठीक ख़त्म है। नहीं होनी। ठीक है। मीडिया में रहना, खबरों में रहना, वायरल रहना, ये तो रहेगा। तो मैं यहाँ पे टैरो कार्ड्स भी देख लेता हूँ। रजब भट्ट का जो है 2026 कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है। 3 कार्ड्स हम देखेंगे टैरो ठीक कार्ड्स, है। रजब भट्ट की 2026 की एनर्जी 3 कार्ड से कैसी नज़र आती है। बेहतरीन नज़र आती है। आप देखिएगा जून और जुलाई में रजब भट्ट अच्छे तरीके से अपने मामलात को सेटल कर पाएगा। तो सेकंड कार्ड की एनर्जी में सॉलिड मदद है, इंफॉर्मेशन है, और थर्ड कार्ड में अपॉर्चुनिटीज़, मुल्क के बाहर आना जाना। मैं तो समझता हूँ रजब का भट्ट का एक ही 2026 का कार्ड मैं निकालूँ तो ये जो टेंशनें, नेगेटिविटी है ये खत्म हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ रजब भट्ट के मामला तब बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो कोई किसी तरह कोई जेल में जाना या इस तरह की कोई चीजें हैं फ्यूचर में? जेल में जाने की बात करें तो नहीं, ये अदालती सूरत हाल रहेगी। जस्टिस का कार्ड है, वो कानूनी मामलात के जरिए डील करेगा। मैं समझता हूँ अच्छी एनर्जी है रजब भट्ट को। मैं आगे आप देखिएगा चीज़ें बेहतर हो जाएंगी उसकी। और लोग अक्सर ये भी कहते हैं कि कोई ना कोई उनको, उनकी जान का मसला है, उन्हें कोई मार देगा, इस तरह करके भी कोई चीज है? देखो देखो प्रेशर तो है उसके ऊपर। ये जो जान का खतरा नहीं बल्कि लोगों की लेकिन ये बच जाएगा उस प्रेशर से। ठीक अभी है। जो ज़ाती तौर पे ये बेसिकली जब मार्स भी मौजूद हो
और जुपिटर भी मौजूद हो और मरकरी भी मौजूद हो, तो फिर इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा होती है, क्योंकि इनका कंडक्टर नंबर 9 है, 9 मार्स। तो ये चीज रहेगी जरूर ऐसी, लेकिन बचत इसलिए हो जाएगी कि 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, तो तीनों जो स्टार्स हैं इसको फायदा दे रहे हैं, तो रहेगा प्रेशर लेकिन बच जाएगा। और सर फैमिली के लिहाज से आप क्या देख रहे हैं? फैमिली के लिहाज से ये है कि फैमिली अभी तो एहतियात है, फैमिली को सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैं ठीक है। समझता हूँ कि आगे जाके फैमिली जो है वो बाहर सेटल कर देगा रजब भट्ट फैमिली को, अच्छा, बाहर के मुल्क चले जाएंगे, वहाँ सेटल हो जाएगी उसकी फैमिली। पाकिस्तान से वो मूव ऑन कर जी, जाएंगे, यस। और इनके दोस्त वगैरह सारे वो इनके साथ ही रहेंगे, या कोई ऐसे चेहरे भी सामने आएंगे? नहीं, दोस्त वगैरह तो थोड़ा सा पीछे हटेंगे अभी तो ये जब अपने मामला क्लियर करेगा तो फिर सामने आएगा। और सर मतलब रजब भट्ट को किसी तरफ से कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब ओवरऑल 2026 एक अच्छा? ये ओवरऑल नुकसान की प्रेशर रहेगा उसके ऊपर, मगर ये अपने केसेस को क्लियर करेगा भी। मैंने आपको फिर बार बार कह रहा हूँ कि अचानक पॉजिटिविटी और अचानक नेगेटिविटी इस तरह की सूरत रहेगी, लेकिन बेहतरी की तरफ मामला चला जाएगा। जैसे उन पे वुकला ने तशद्दुद किया, इस तरह का कोई और वाकया भी नजर आ रहा है? मैं नहीं समझता कि ऐसा तशद्दुद अभी आगे कोई आएगा, सेफ्टी व्यू रहेगा ऐसा उनके साथ। ठीक है। और सर अगर हम दूसरी तरफ डक्की भाई की बात करें, जिनका नाम सादो रहमान है, वो अभी अभी 3 माह जेल में रह के आए, और उनके ऊपर भी बहुत बुरा वक्त था, लेकिन अब वो बाहर आ चुके हैं, तो अब उनके क्या मामलात होंगे? यूट्यूब चैनल भी उनके पास नहीं है अपना। हाँ, डकी भाई की डेट ऑफ बर्थ 21/12/1997। ठीक है। अभी 1997 को हम यहाँ पे देखें तो 8 सैटर्न ज़ोहल की एनर्जी है, और 21/3 जुपिटर, फिर 1-12 वहाँ भी जुपिटर। तो 2 जगह पे उनका जुपिटर बैठा हुआ है, और ड्राइवर नंबर 3 है और कंडक्टर नंबर 5 है। तो यहाँ पे डकी बाई जो है सादु रहमान की एनर्जी अभी तो थोड़ी-सी 8 सैटर्न की वजह से प्रॉब्लम में थी, लेकिन 2026 में ये बेहतर हो जाएगी। आप देखिएगा इनके ऊपर से प्रेशर आस्ता-आस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगा, और क्योंकि 3 है, तो ये कोई ऐसा बातचीत कर लेंगे, यानी कि मीडिया पे आके, जिसे कहते हैं कि माज़रत की बात। माजरत, जी जी तो जी जी। आप देखिएगा कि आके जैसे ही 2026 शुरू हो रहा है, तो ये माज़रत करेंगे, अपने तमाम मामला से मुतल्लिका और बाकायदा अपने काम का आगाज़ कर देंगे नए ठीक है। सिरे से। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त होगी। 3 कार्ड निकाल लेते हैं हम। जी जी। यहाँ पे सादुर रहमान के 2026 में 3 कार्ड्स की एनर्जी क्या नज़र आती है। तो यहाँ पे एक हैवी अमाउंट पे कर देंगे सादुर रहमान, यहाँ पे पैसा दे देंगे जो जितना देना है, जहाँ-जहाँ। और फिर उसके बाद ये है कि बड़ी खबर, उनको काम करने की इजाज़त दे दी जाएगी, और थर्ड फिर चीज़ें बेहतरी की तरफ चले जाएँगी। तो मैं समझता हूँ कि इन दोनों की एनर्जी जिनकी आपने बात की, ख़ासकर ये रजब भट्ट और सादुर रहमान, ये अब 2026 में एक बेहतरी की तरफ जाने का इनका सिलसिला शुरू हो जाएगा। और सर वैसे ओवरऑल जो टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स के साथ सलूक हो रहा है, वो ऑल ओवर 2026 में कैसा रहेगा? देखिए जी, बात ये है कि सलूक बेहतर हो जाएगा इनका। वजह पता क्या है? वजह ये है कि 2026 मैंने आपको बताया कि सन की एनर्जी है। जब आप सन देखते हैं, 2026 को देखते हैं, तो सूरज कहता है कि जो बंदा मेहनत करेगा उसको उसका फल मिलेगा। जहाँ हिडन अफेयर्स होंगे वो सामने आएँगे। किसी भी हाँ। महकमे और अदारे में जो लोग काम नहीं करते वो वाज़े तौर पे सामने आएँगे। नेगेटिव लोगों को निकाल फेंकेगा। अगर ये यूट्यूबर्स और टिकटॉकर अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके काम की पज़ीराई होगी। यहाँ कहीं इन्होंने गलत अल्फ़ाज़ का चुनाव किया या नेगेटिविटी को फ़रोग़ दिया, तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा 2026। इन सबको एक दायरे में रह के, एक एंटरटेनमेंट के तौर पे लेकर, और एक अच्छी चीज़ों के तौर पे अपनी चीज़ों को वाज़े करना पड़ेगा। अगर ठीक है। हाशियो अरियानी को सामने रख के इन्होंने वायरल होने का प्लान किया हो, कोई भी टिकटॉकर हो, कोई भी मीडिया पर्सन हो, तो वो उसकी नहीं चलेगी। ठीक है। आपने एंटरटेनमेंट को रखना है, आपने अपने मुँह से ऐसे अल्फ़ाज़ नहीं अदा करने। किसी ने भी, ख़ासकर यहाँ पे मैं सादु रहमान की बात, यानी कि डकी भाई की ज़रूर बात करूँगा कि ऐसे अल्फ़ाज़ बाज़-औक़ात मज़हबी मामला से मुतल्लिका ना अदा करें, जिसकी वजह से लोगों का रुझान उनकी तरफ हो जाए। अपने मुँह से अल्फ़ाज़ का चुनाव बहुत ही अच्छे रजब तरीके से भट्ट ने करें। पहले किए ना मज़हब पे? भी वो इसलिए किए कि इनके दरमियान में जुपिटर था। जुपिटर एक स्पिरिचुअलिटी और रूहानियत से मुतल्लिका होता है, और 9 भी जो है, मार्स जो है, वो भी स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी से मुतल्लिका होता है। तो वो
जो मामलात उन्होंने किए वो उनके अंदर चलते रहते हैं, ये बेसिकली अंदर कहीं ना कहीं रूहानी असर रख रहे होते हैं, ठीक तो है। वो उनका टच देने की कोशिश करते हैं। तो आप उनके टच से बाहर निकलें, आप इंटरटेनमेंट के ऊपर आएँ, आप सिर्फ मुआशरे की बुराइयों को के ऊपर काम करें, आप उनको लोगों एक्सपोज़ को करें। एंटरटेनमेंट करें, हुँ। उनको एक्सपोज़ करें। आप मज़हबी हाँ, रुझानात की हाँ। तरफ पड़ गए, आप हुकूमत की तरफ पड़ गए, हुकूमत को हुकूमत का काम करने जी, दें, जी, जी, जी। मज़हबी मामलात वालों को मज़हबी काम करने दें। आप एंटरटेनमेंट के बंदे हैं, आप एंटरटेनमेंट का काम करें और लोगों को एक अच्छी तफरीह दें। ठीक है। क्योंकि पहले ही हमारे मुल्क में तफरीह तो है कोई नहीं, ऊपर से डंडे चढ़े होते हैं कि हमने कैसे कामयाब होना है, हालात वैसे ही ख़राब हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक सिस्टम मुरत्तब होना चाहिए। इस सिस्टम के तहत तमाम यूट्यूबर्स को, टिकटॉकर्स को और हमारी कोई सोशल मीडिया की एक ऐसी सिस्टम क्रिएट हो, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हो या सोशल मीडिया का एक हुकूमत को एक सिस्टम क्रिएट करना चाहिए हुँ। कि सोशल मीडिया में जो हुकूमत के खिलाफ बात अगर कोई करे, हुकूमत के खिलाफ मुनाफ़रत पैदा करे या तो उसे मज़हबी हाँ। रुझानात को हुँ। जो है वो टच दे, तो इससे ना सिर्फ़ हमें मज़हबी जो है प्रॉब्लम का सामने से बच सकेंगे, बल्कि एक तफ़रक़ाबाज़ी और ऐसे वो चीज़ें जिसमें सहाबा इकराम के बारे में कोई ऐसी बात जो कि गलत हो जाती हैं और लोग वहाँ पे उनको वायरल करते हैं, उनको उसी वक़्त बिल्कुल, डिलीट किया जाए। बिल्कुल। देखें तमाम सहाबा की हुर्मत, तमाम जो है इस्लाम की हुर्मत, तमाम मज़ाहब की हुर्मत, ये एक हमारा हक़ बनता है कि उनको हम एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म में और उनको मज़बूत और कि हुँ। मैंने एक हमेशा बात करता होता हूँ कि फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं। हमारी तमाम सियासी जमातें हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो, ये सब पाकिस्तान की तो हैं। तो बिल्कुल। हमने जुड़ के रहना है, हाँ। मिल के रहना है। हमारी तमाम जमातें, हिंदू बिरादरी हो, सिख बिरादरी हो, ईसाई बिरादरी हो, मुस्लिम बिरादरी हो, हम सब एक प्लेटफ़ॉर्म पे बैठ के वो जो बातें हम करते हैं कि जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कभी बात कर दी, कभी आपने हिंदुओं के बारे में, सिखों के बारे में बात कर हाँ। दी। इसके रुझानात को कम करने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म मौजूद होना चाहिए। वहाँ पे एक मैकेनिज़्म होना चाहिए, उसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ताकि मुआशरे में मोहब्बत और प्यार को फ़रोग़ दिया जाए। चाहे टिकटॉकर्स हों, चाहे यूट्यूबर्स हों, बिल्कुल। चाहे पाकिस्तान का कोई भी मीडिया इंडस्ट्री हो, वो सब मिल के इत्तेफ़ाक, इत्तेहाद और यगानगत के साथ चलें ताकि हम सबसे पहले अपनी कौमियत को फ़रोग़ दें, अपने मुल्क को फ़रोग़ दें। हमें 2026 इसी बात की तरफ लेकर जाएगा कि अब हम बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। जहाँ कहीं वो रुझानात जो कि हुँ। मज़हबी रुझानात हों, चाहे कौमियत से मुतल्लिका हों, यहाँ पे आप अफ़राद के ऊपर बात करेंगे, उसकी पकड़-दकड़ का अगर सिलसिला नहीं होगा, तो ठीक फिर है। मुआशरे सही सिमत पर नहीं जाते, माशरे बिल्कुल। तरक्की नहीं करते। तो मेरा मशवरा अरबाब हुकूमत से ये है कि हम जो है पाकिस्तान के लिए हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है बिल्कुल। और पाकिस्तान ना हो तो हम नहीं हैं। और पाकिस्तान हमें किस चीज़ का दर्स देता है कि यहाँ पे छोटे से छोटा इंसान या बड़े से बड़ा इंसान, ये सब जो है इसी मुल्क और कौम में है। चारों सूबों को बराबर हक होना चाहिए और हर सूबे में मौजूद हर बंदा इज़्ज़त और मोहब्बत का हक रखता है। आप बिल्कुल। हमें इज़्ज़त दें, हम आपको इज़्ज़त देंगे, क्योंकि कहते हैं कि जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। तो अवाम ने फैसला किया है कि हम हुकूमत को सपोर्ट करते हैं और हुकूमत हमें वो तहफ़्फ़ुज़ात दे, वो हमें हक दे और हक के खुद इरादियत दे, जो कि हम इस्लाम और कुरान और पाकिस्तान के लिए कुछ करने का बायस बन जाएँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी, तो नाज़रीन इसी मैसेज के साथ जो दाऊद ने दिया, मुझे अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।